सुप्रभात बच्चों। आज हम पिछली कक्षा में पढ़ाए जा रहे पाठ प्रकृति की सुषमा कविता के आगे के अंश को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि प्रकृति की सुषमा कविता में कवि कह रहे हैं कि आकाश में सूर्य के निकलने पर अंधेरा छुप जाता है और जब चांद निकलता है तो उसकी रोशनी से प्रकृति में 4 चांद लग जाते हैं। नदियाँ बहती हैं, झरने झरते हैं और विभिन्न तरह के फल और फूलों से प्रकृति के जितने भी सुंदर रंग हैं वो झलकते हैं। कविता के आगे के अंश को देखिए। चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले। यानी लताओं से चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। लताओं ने सारी पेड़ पौधों और ज़मीन को ढक दिया है। वृक्ष झूम रहे हैं और ऊंचे ऊंचे पर्वत आकाश को चूम रहे हैं। यानी कि जो पर्वत हैं वो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो पूरा आसमान से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। यानी कि चिड़िया के सुमधुर कलरव से, चिड़िया जो चू चू करती है, उनकी आवाज़ से सारी धरती ही गूंज रही है और प्रकृति की ऐसी सुषमा से ये जो पृथ्वी है वह सदा ही हंसती है, यानी कि खुश रहती है। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी। प्रकृति ने हमें इतने सारे उपहार दिए हैं, पेड़ पौधे, नदियाँ, लताएं, झरने, इन सब से ही ये दुनिया जो है हमें ज़्यादा सुंदर लगती है। इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला सारी। विधि यानी कि जो विधाता हैं, विधाता ने जो इंद्रधनुषी रंग हैं, फल फूल, हरियाली, इन सब से हमारी जो दुनिया है इसमें लीला, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं भर दी हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चारों ओर झूमते हुए वृक्ष और लताएं छाई हुई हैं, आकाश को चूमने वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, सारी धरती पक्षियों की मधुर ध्वनियों से गूंज रही है। तो बच्चों, ये थी कविता प्रकृति की सुषमा। आप इस कविता का अभ्यास कीजिए और दिए गए कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।